हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। लाइफ प्रोसेसेस के हम लोगों ने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमारा न्यूट्रिशन था और उसके बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था। इस टॉपिक में हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लाइफ प्रोसेसेस का हमारा थर्ड टॉपिक है हमारा। ठीक, हमारे घर में कोई भी चीज़ बनती है या कुछ भी चीज़ आती है तो उससे क्या निकलता है, हमारा वेस्ट बनता है। इन सारे जो कुछ भी, जैसे खाना बना, उस खाने के लिए हम लोग बहुत सारी सब्जियां लेकर आए, उनकी जितने भी छिलकल वगैरह जो कुछ भी होता है वो सारा ले जाकर हम लोग कहाँ रखते हैं, डस्टबिन में। अब ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग ने जो कुछ भी वेस्ट निकाला है उन प्रोडक्ट से, उस डस्टबिन को उठाकर हम तुरंत ही उसको बाहर फेंकाएं। हम एक दिन में पूरा डस्ट को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं डस्टबिन में, और अगले दिन जाकर हम लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, बाहर जाकर फेंक आते हैं। सेम ऐसा ही ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहलाते हैं। और क्योंकि ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के कारण क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन उन बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं होता है। अगर यूज़ नहीं होगा तो क्या हम उसको बॉडी के अंदर रखेंगे? या कोई चीज़ बनी तो उस चीज़ के अंदर कई सारी चीज़ें, ऐसी हार्मफुल चीज़ें भी हैं जो बॉडी में रहेंगी, क्या हम उनको बॉडी में रखना चाहेंगे? अगर डस्टबिन को हम लोग, घर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है, डस्टबिन भर जाए, हम फिर भी अगर उसको इकट्ठा रखें तो क्या होगा, बीमारियां फैलती हैं। वैसे ही अगर हम लोग बहुत सारी गंदगी को या वेस्टेज को अगर बॉडी के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, उसमें भी क्या होंगी, बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जो इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद बॉडी के द्वारा क्या कर देता है, बाहर भेज देता है। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बाहर निकालते हैं। क्या क्या चीज़ें बाहर निकालते हैं? नॉन गैसियस वेस्टेज। नॉन गैसियस वेस्टेज मतलब कि हम लोग यहाँ से जो कुछ भी बाहर निकालेंगे उनमें गैसेस तो पहली बात तो होंगी ही नहीं। ठीक, जैसे और कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे अंदर सबसे बड़ा गैसियस वेस्ट हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो लंग्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा लंग्स भी है, लेकिन हम लोग मोस्टली उसको काउंट नहीं करते हैं। रीज़न, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नॉन गैसियस वेस्ट की बात कर रहे हैं। जो नॉन गैसियस वेस्ट होता है वो हमारा कौन सा वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। जैसे हमारा यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया और यूरिक एसिड। इनको हमें बॉडी से बाहर निकालना है, लेकिन इनके साथ कुछ चीज़ें और भी बाहर निकलती हैं जो अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंच जाती हैं तो वो भी क्या करती हैं, नुकसान करती हैं हमारी बॉडी में। जैसे एक्सेस ऑफ वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी, पिगमेंट, ये सारे के सारे जो होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट के द्वारा या वेस्ट के साथ बॉडी के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की अगर डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट नॉन गैसियस वेस्ट सच एज नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड एक्सपेल्ड आउट विद वाटर एंड पिगमेंट्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब एक सिंपल फॉर्म में हम देखते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी तो क्या कौन सी रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी। ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके द्वारा कई सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिनकी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करेंगे, जिनकी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेस्ट कहलाएंगे। और ये वेस्टेज जो हैं वो कैसे होने चाहिए, नाइट्रोजन से बने होने चाहिए। मतलब कैसे वेस्टेज होने चाहिए, नाइट्रोजनस वेस्टेज। और उनको हम क्या करते हैं, बॉडी के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनसे प्रोडक्ट बनते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी बनते हैं जिनका बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं होता है, हमें क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को बॉडी के द्वारा बाहर निकालना है। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। लेकिन एक्सक्रीशन का मतलब डायरेक्ट कुछ चीज़ बनी और जो यूज़ नहीं हमने बॉडी के बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट बने हैं पहले उनको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। मतलब टाइम टू टाइम कलेक्ट किया जा रहा है, 1 घंटे में 2 घंटे। फिर जब इकट्ठे हो गए, हमारा बैग भर गया, डस्टबिन भर गया,
तो डस्टबिन भर गया तो हमने वहाँ पर क्या कर लिया, उनको कलेक्ट करके क्या कर लिया था, स्टोर कर लिया था नाइट्रोजनस वेस्ट को। और नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करने के बाद जब डस्टबिन भर जाता है तो जैसे हम लोग घर के वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं डस्टबिन के द्वारा, वैसे ही बॉडी के द्वारा भी नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। अगर हम देखें तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, दूसरा कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, अब बेचारे इतने तो छोटे हैं तो उनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है। उनके अंदर अगर नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में वेस्ट बनता है, जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस के द्वारा बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। किस केस में, यूनिसेलुलर केस में। सिंगल सेल है, कितना नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, थोड़ा सा बनेगा, बॉडी क्या करती है, उसको डिफ्यूज़न की प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देती है, जस्ट एज इन अमीबा। ठीक, अब देखते हैं इन मल्टीसेलुलर में दो एग्जाम्पल, दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग देखते हैं। प्लांट ऑर्गेनिज्म अलग देखेंगे, एनिमल अलग देखेंगे। प्लांट के केस में क्या होता है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा लीफ में बना, लीफ में एक प्रोसेस होती है जो खाना बनाने की, न्यूट्रिशन की, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज और प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। हम लोग ऑक्सीजन को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर बॉडी का वेस्ट समझ के या बाई प्रोडक्ट समझ के क्या होता है, प्लांट बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। जहाँ बना वहीं से ये वापस निकल गया। तो पहला तो एक्सक्रीशन वहीं होता है जहाँ से कोई चीज़ बनती है, वहीं से वापस निकल जाती है। सेकेंड, रेजिन और टैनिन। आपने देखा होगा प्लांट से कुछ लिक्विड मटेरियल निकलता है, फ्लावर से कुछ निकलता है, ये सारी चीज़ें कभी गम लाइक इस तरह के कुछ चीज़ें निकलने लगती हैं, यही क्या होती है, रेजिन और टैनिन होता है। मान लो एक लिक्विड मटेरियल बॉडी के द्वारा, प्लांट बॉडी के द्वारा निकाला गया, वो प्लांट बॉडी में जैसे ही निकला उसको क्या कर लिएगा, इकट्ठा कर लिएगा। और कहाँ पर इकट्ठा करते हैं हम लोग, बार्क में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक। सेकेंड, प्लांट के अंदर जितना भी वेस्ट होता है, प्लांट क्या करता है, सारे वेस्ट को बॉडी से कलेक्ट, प्लांट बॉडी सारे वेस्ट को कलेक्ट करती है और लीफ के अंदर ट्रांसफ़र करती है। कैसी लीफ, ओल्ड लीफ, ऐसी पत्तियां जो झड़ने वाली होती हैं या टूट के गिरने वाली होती हैं, प्लांट क्या करता है, जैसे ये मान लीजिए ये प्लांट है, इसकी ये स्टेम है और इस स्टेम से ये वाली लीफ निकली हुई है, ये प्लांट क्या करेगा, सारा जितना भी वेस्ट होगा ये मोस्टली उन लीव्स में जाकर क्या कर देगा, डाल देगा। ये लीव्स कुछ दिनों बाद बॉडी से, प्लांट बॉडी से अलग हो जाएंगी, टूटकर गिर पड़ेंगी, तो इसके मतलब इनका वेस्ट भी बॉडी से, प्लांट बॉडी से बाहर निकल गया। तो ये प्रोसेस हमारी किस में हो गई, प्लांट्स में हो गई। लेकिन एनिमल के केस में बहुत कुछ डिफरेंट होता है। रीज़न, एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ मल्टीसेलुलर तो होंगे सारे के सारे, क्योंकि हम लोग मल्टीसेलुलर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे होते हैं, छोटे भी होते हैं। जैसे स्पंजेस, क्लास 9th में आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर है, हो सकता है वो सिलेबस में लास्ट ईयर ना भी हो, लेकिन अभी आपको क्योंकि एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में जानकारी ज़रूरी है। आपका बोर्ड आपका ये नहीं देखेगा कि आपने वो चीज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाना होगा तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा। कुछ मल्टीसेलुलर जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेम यूनिसेलुलर की तरह उनमें डिफ्यूज़न के द्वारा बाहर निकल जाता है, जैसे स्पंजेस और हाइड्रा। स्पंजेस और हाइड्रा के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीशन की प्रोसेस डिफ्यूज़न द्वारा होती है। लेकिन जैसे ही हम क्लासिफिकेशन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है, एस्टीहेल्मिन्थेस आता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स का ही दूसरा नाम होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। ये वर्ड आप ध्यान से रखिएगा, नेफ्रिडिया। मतलब जैसे मान लीजिए ह्यूमन के अंदर किडनी है, सबसे लास्ट हम थोड़ा सा पहले देखते हैं, ह्यूमन के अंदर जो किडनी है वो जो आज है उसको हम लोग बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। मतलब किडनी का जो टाइप इवोल्यूशन के बाद आज ह्यूमन के अंदर है, वो जो किडनी बनी हुई है वो किस टाइप की है, मेटानेफ्रिक। लेकिन ये मेटानेफ्रिक, मेटा मतलब रिसेंट और नेफ्रिक, लेकिन इस नेफ्रिक का पहले भी कुछ था जब ये स्टार्टिंग, तो नेफ्रिक की जहाँ से स्टार्टिंग हुई वो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाया, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया
या फ्लेम सेल्स, किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? प्लैटीहेल्मिन्थेस का। जबकि एस्कैरिस के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो हमारा रेनेट सेल्स होती हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना, अभी आपका 11th में ये बहुत डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा थोड़ा, लेकिन अभी आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बेसिक जानकारी या बेसिक नेम तो आपको ये समझ लीजिए आपको याद करने ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है वो हमारा कौन करता है? नेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया पुराने थे, उनके अंदर कुछ चेंजमेंट हुए और अच्छे बन गए, उनको क्या नाम दे दिया गया? नेफ्रिडिया। ये नेफ्रिडिया किस में प्रेजेंट होते हैं? अर्थवॉर्म के केस में। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के अंदर हम 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है मेलफिजियन ट्यूब्यूल, जो किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड किस में पाई जाता है? प्रॉन में पाई जाती है। कॉक्सल ग्लैंड किस में पाई जाती है? किंग क्रैब। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ग्लैंड। ग्लैंड लिखा हुआ है, लेकिन है क्या ये दोनों? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मैंने इसीलिए आपको ये बताया है ताकि अगर जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बाई चांस आपके क्वेश्चन ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो ग्लैंड्स आ जाए तो आप ये मत लिखिएगा कि ग्लैंड है तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ग्रीन ग्लैंड प्रॉन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, कॉक्सल ग्लैंड किंग क्रैब के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो हमारा कौन होता है? किडनी होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था। एक्सक्रीशन मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है, यही हमारी क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। यूनिसेलुलर में अलग तरह का होता है, मल्टीसेलुलर में अलग होता है। मेटानेफ्रिक, नेफ्रिडिया, कॉक्सल ग्लैंड, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। मेन जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, एक्सक्रीशन डायरेक्ट वेस्ट को बाहर निकालना नहीं होता है। सबसे पहले उनको कलेक्ट किया जाता है, जो ये ऑर्गन्स कलेक्ट करते हैं पहले, उसके बाद स्टोर करते हैं। सभी जब स्टोर हो जाता है, कलेक्ट होने के बाद में जब बहुत सारा स्टोर हो जाता है, तभी इसको बॉडी के द्वारा बाहर निकाल जाता है। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन की कहलाती है। थैंक यू वेरी मच।